मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है परिवहन। चलिए परिवहन को समझना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात है परिवहन की। तो परिवहन कहते किसको हैं? तो देखिए भाई, चाहे मानव हो चाहे कोई भी सजीव हो, तो उनके अंदर उपापचयी क्रिया होती है। उनके अंदर क्या होता है? उपापचयी क्रिया होती है। सजीवों के अंदर उपापचयी क्रिया होती है। उपापचयी क्रिया का अर्थ है जैव रासायनिक क्रिया। हमारे शरीर में होता क्या है कि कुछ उपयोगी पदार्थ, कुछ क्या, बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हमारे अन्य स्रोतों से हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। अन्य उपयोगी पदार्थ हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और जब उपापचयन की क्रिया हो जाती है तो उस उपापचयन की क्रिया के फलस्वरूप कुछ अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं जो कोशिका से बाहर भी किया जाता है, और कोशिका से बाहर करके उपयुक्त स्थान तक लाया जाता है। इस क्रिया को हम लोग परिवहन करते हैं। मतलब परिवहन की क्रिया में सजीवों के अंदर उपापचयी क्रिया होती है, अर्थात जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें उपयोगी पदार्थ हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और जब उपापचयन की क्रिया हो जाती है, मतलब उपापचयन के बाद अनुपयोगी पदार्थ का निर्माण होता है, उसे भी कोशिका से बाहर किया जाता है और उपयुक्त स्थान पर रखा जाता है। इसी क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। अगला बात है कि परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र किसको कहते हैं? तो ये जो क्रियाएं हुई यहाँ पर कि उपयोगी पदार्थ को सभी कोशिकाओं तक लेके जाना है, और उपापचयन के बाद जो अनुपयोगी पदार्थ बने उसे कोशिका के बाहर करना है और उपयुक्त स्थान तक रखना है, तो ये इस क्रिया को करने के लिए, मतलब परिवहन के कार्य को करने वाले, मतलब यहाँ पर जो परिवहन की क्रिया हुई, परिवहन का कार्य जो हुआ, इसको करने के लिए हमारे शरीर में कुछ खास अंग तंत्र होते हैं, जिसे हम लोग परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब परिवहन का कार्य हमारे शरीर में जो होगा उसके लिए अंग तंत्र हमारे बॉडी के अंदर है। इसी अंग तंत्र को हम लोग कहते हैं परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। अब मानव के परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं? तो देखिए भैया, पहला हृदय आता है, धमनियां आता है, शिराएं आती है और रक्त आता है। मतलब हृदय, धमनियां, शिराएं और रक्त, ये चारों मिलकर मनुष्य के परिवहन तंत्र का निर्माण करता है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। अब रही बात कि हमारे बॉडी के अंदर परिवहन जरूरी क्यों है? हमारे बॉडी के अंदर परिवहन होना चाहिए, तो जरूरी क्यों है? आखिर क्यों जरूरी है परिवहन का? तो जरूरी इसलिए है भाई क्योंकि हमारे बॉडी में उपयोगी पदार्थ सभी कोशिकाओं को चाहिए। तो ये जो उपयोगी पदार्थ है ना, वो उपयोगी पदार्थ कोशिका से दूर रहते हैं। जहाँ पे कोशिका होता है उस कोशिका से उपयोगी पदार्थ काफी दूर रहते हैं। उसके बाद आप देखिए, जैसे कि भोजन के पाचन से पोषक पदार्थ बनता है, तो ये कहाँ पर बनता है? तो आहार नाल में बनता है। आहार नाल के छोटी आंत में भोजन के पाचन से पोषक पदार्थ बनता है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन वायुमंडल से आता है। तो दोनों का स्रोत दूर है और दोनों को आना कहाँ है? कोशिका तक पहुंचाने का काम करना है। तो ये भाई बिना परिवहन के नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्रोत दूर है और आपको कोशिका तक लेकर जाना है, इसलिए यहाँ पर परिवहन जरूरी है। दूसरी बात, जब उपापचयन की क्रिया होती है तो उसमें अनुपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, अनुपयोगी पदार्थ जो बनते हैं उनको कोशिका के बाहर भी किया जाता है और उपयुक्त स्थान पर रखने का काम भी किया जाता है। तो वो हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ इसको बोल सकते हैं, कोशिका से बाहर भी निकालना है। भाई दो काम पड़ रहा है। पहला काम तो है
कि उपयोगी पदार्थ को कोशिका तक लेके जाना है जो काफी दूर है, और फिर हम हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर भी करना है। तो इन दोनों कामों को, ये दो काम जो होता है, कोशिकाओं तक पहुंचाना, उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना और अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालना, यहाँ दो काम हो जाता है। और ये दोनों काम भैया विदाउट परिवहन नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर परिवहन जरूरी होता है। बात आ गई समझ में? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इस डायग्राम से आप अपने हिसाब से अपनी भाषा में इसे अपने नोटबुक पर नोट कर लें। जितना आपको समझ में आया, कुछ अपनी भाषा भी आप मिला सकते हैं, अपनी भाषा मिला के अपनी भाषा में इसको लिखने का प्रयास करें। परिवहन, इसमें देखिए 3 प्रश्न हो जाएगा। पहला प्रश्न तो ये हो जाएगा कि परिवहन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, परिवहन किसे कहते हैं। दूसरा, परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र से आप क्या समझते हैं। और तीसरा, परिवहन हमारे सजीवों के लिए परिवहन जरूरी क्यों है। ये 3 सवाल का जवाब इसमें है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक बार हम फिर से कोशिश कर देते हैं आपको समझाने का। अगर यहाँ पे पहला सवाल बनेगा कि परिवहन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे। हम बोलेंगे सजीवों के अंदर या सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया होती है, अर्थात जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें उपयोगी पदार्थ स्रोत से सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और उपापचयन के बाद अनुपयोगी पदार्थ कोशिका के बाहर निकाल के उपयुक्त स्थानों पर रखा जाता है। इस क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। दूसरा, परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो फिर वही वाला करना है काम कि सजीवों के शरीर के अंदर उपापचयी क्रिया होती है, अर्थात जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें उपयोगी पदार्थ सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और उपापचयन के बाद अनुपयोगी पदार्थ कोशिका के बाहर उपयुक्त स्थान तक पहुंचाया जाता है। इस कार्य को करने के लिए जिस अंगतंत्र का इस्तेमाल किया जाता है या इस कार्य को करने के लिए, इस परिवहन कार्य को करने के लिए जिस अंगतंत्र का उपयोग होता है उसे हम लोग परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र होता है वो हृदय, धमनियां, शिराएं और रक्त मिलकर बनाती है। अब रही बात तीसरा प्रश्न की परिवहन जरूरी क्यों है, तो आप कहिएगा कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया होती है या सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया होती है, अर्थात जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें उपयोगी पदार्थ को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है और उपापचयन के बाद अनुपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं जिसे कोशिका के बाहर करना होता है और उपयुक्त स्थानों तक रखना होता है। इसलिए यहाँ पर भी इसलिए सजीवों में परिवहन जरूरी होता है। आप दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थ कोशिका से काफी दूर होते हैं। उपयोगी पदार्थ कोशिका से काफी दूर होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर भोजन के पाचन से जो पोषक पदार्थ का निर्माण होता है वो कोशिका से निर्माण होता है, वो आहार नाल में होता है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। इन दोनों चीजों को हम लोगों को कोशिका तक पहुंचाना होता है, तो इसके लिए परिवहन जरूरी है। और हानिकारक पदार्थ जो बनते हैं उसको कोशिका से बाहर निकालना होता है। और ये 2 कार्य जो होते हैं वो परिवहन के द्वारा पूर्ण होते हैं। इसी दोनों कार्य को करने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है।